जेठ महीने की तपती दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था। गांव की पगडंडियां तपकर अंगार बन चुकी थीं। हवा भी जैसे गर्म भट्टी से निकल रही थी। ऐसी भयंकर गर्मी में रमेश नाम का एक गरीब ऑटो चालक शहर की सड़कों पर अपना ऑटो चला रहा था। उसके माथे से पसीना लगातार बह रहा था। कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए उसे इस धूप में भी मेहनत करनी पड़ रही थी। रमेश का छोटा सा परिवार था, पत्नी पूजा और 8 साल की बेटी गुड़िया। घर में पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती थी। कई बार तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। एक दिन रमेश ने सोचा कि इस भयंकर गर्मी में परिवार को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। काफी दिनों की मेहनत और बचत के बाद उसने एक छोटा सा कूलर खरीदा और घर लाया। गुड़िया खुश होकर पापा से बोला, वाह पापा, नया कूलर, अब हमें इतनी गर्मी नहीं लगेगी। पूजा मुस्कुराकर, सच में इस गर्मी में ये हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। गरीब आदमी छोटी छोटी खुशियों से ही अमीर बनता है। उस रात रमेश और उसका परिवार आराम से सोए। अगले सुबह रमेश काम के लिए निकले। तब पूजा चिंतित होकर, इतनी तेज गर्मी में मत जाया करो, तबीयत खराब हो जाएगी। अगर मैं रुक गया तो चूल्हा भी रुक जाएगा पूजा। गरीब आदमी की किस्मत में आराम कहाँ। रमेश रोज यही सोचकर निकल पड़ता, शायद आज कुछ अच्छा होगा। एक दिन दोपहर में जब सड़कें लगभग खाली थीं, एक अमीर आदमी जल्दी जल्दी उसके ऑटो में बैठा। भाई जल्दी रेलवे स्टेशन चलो, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। जी साहब, बैठिए। रमेश पूरी ताकत से ऑटो चलाने लगा। तेज धूप, पसीना और थकान सब भूलकर वो बस सवारी को समय पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। स्टेशन पहुंचते ही वो आदमी जल्दी में उतर गया और भागते भागते ट्रेन पकड़ने चला गया। रमेश ने ऑटो आगे बढ़ाया ही था कि उसे पीछे की सीट पर एक चमड़े का बैग दिखाई दिया। उसने बैग खोला। अंदर बहुत सारे पैसे, जरूरी कागज और सोने की चेन थी। इतने पैसे? अगर ये मेरे पास रह जाएं, तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो सकती है। शाम को घर पहुंचकर उसने सब कुछ पूजा को बताया। इतने पैसे? हम नया घर बना सकते हैं, गुड़िया को अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन ये हमारा नहीं है। गलत तरीके से मिला पैसा कभी सुख नहीं देता। लेकिन हमारी मजबूरी इंसान की परीक्षा लेती है और ईमानदारी उसका असली जवाब होती है। अगले दिन रमेश उस आदमी को ढूंढने स्टेशन गया। काफी पूछताछ के बाद उसे वो व्यक्ति मिल गया। वो बहुत परेशान था और बैग खोने से घबराया हुआ था। साहब, क्या आपका ये बैग खो गया था? अरे हाँ, यही मेरा बैग है। मैं तो समझा सब खत्म हो गया। आप मेरे ऑटो में भूल गए थे। तुम चाहो तो ये सब अपने पास रख सकते थे, फिर भी वापस ले आए। साहब, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। मेहनत की कमाई कम हो सकती है, लेकिन सुकून बहुत देती है। उस आदमी की आंखों में सम्मान भर गया। वो शहर का बड़ा व्यापारी था। रमेश, आज तुमने मुझे सिर्फ मेरा बैग नहीं लौटाया, बल्कि इंसानियत पर भरोसा भी लौटा दिया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। व्यापारी ने रमेश को अपने गोदाम में स्थायी नौकरी दे दी, साथ ही उसकी बेटी की पढ़ाई का खर्च भी उठाया। धीरे धीरे रमेश की जिंदगी बदलने लगी। अब घर में खुशियाँ लौट आई थीं। एक दिन उसकी बेटी गुड़िया ने पूछा, पापा, क्या अब हम अमीर हो गए? बेटी, अमीर वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा हो। अमीर वो है जिसके पास ईमान और सच्चाई हो। तपती गर्मी ने रमेश की परीक्षा ली थी, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसकी किस्मत बदल दी। गर्मी हो या गरीबी, जो इंसान ईमानदारी और मेहनत नहीं छोड़ता, किस्मत एक दिन जरूर उसका साथ देती है।